दोस्तों प्रणाम। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी औषधशाला कौन-सी है? आप कई फार्मेसियों के नाम लेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत हो। दुनिया की सबसे अच्छी आयुर्वेदशाला हमारी रसोई है और रसोई के जितने भी घटक हैं, एक-एक घटक हमारा शरीर की बीमारी दूर करने में काम आता है। और यदि उन घटक में कुछ चीज़ें हम लें, तो हमारा बनता है गरम मसाला। और गरम मसाले के मैं आज आपको 2 फ़ॉर्मूले बताऊँगा। इनको आप घर में ही रह कर के तैयार करें। किसी अच्छी पंसारी से आप सामान लें और उसको खुद मिक्स करें, ग्राइंड करें और खुद बनाएँ। बाज़ार के बने हुए मसाले कई बार पुराने हो जाते हैं, वह क्वालिटी नहीं है मिल पाती, जिसकी आदमी उम्मीद करता है, क्योंकि पीसने के बाद चीज़ का पता ही नहीं लगता कितनी अच्छी क्वालिटी की थी या बीजी हुई थी। बहुत से लोग जो पुरानी चीज़ हो जाती है, बीज जाती है, खराब हो जाती है, उसको भी पीस देते हैं। जब बहुत बड़ा बल्क में काम होता है तो कई बार लोड कई बार खराब भी बन जाता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपने घर में इस गरम मसाले को खुद निर्माण करें और आप पाएँगे कि इस मसाले के टेस्ट में और बाज़ार के मसाले में कितना अंतर है। साथ ही साथ टेस्ट में अंतर तो मिलेगा ही, लेकिन गुणों में भी आपको बहुत अंतर मिलेगा। इसके गुण आपके शरीर के लिए बहुत अनुकूल बैठेंगे और बॉडी हीलिंग गुण पाने लगेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम करते हैं बात गरम मसाला बनाने के लिए सामान की। आप गरम मसाले का जो मैं सामान बताऊँगा, उनको आप ताज़ा लें, अच्छी क्वालिटी का लें और सबसे पहले उसको सुखा लें। सुखाने के बाद बहुत हल्की आँच पर उसको भून लें। भूनने के बाद उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें और जब अच्छी तरह पिस जाए, उसको उतार कर ठंडा करके आप किसी काँच के मर्तबान में या किसी स्टील के मर्तबान में, बर्तन में आप उसको भर लें और भर करके उसको रख लें। और जैसे आपको ज़रूरत पड़े उतना आप थोड़ा-थोड़ा दाल में, सब्जी में डालते रहेंगे, तो आपको इतने अच्छे लाभ मिलेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज आपको 2 मसालों के फ़ॉर्मूले बता रहा हूँ। आप इन फ़ॉर्मूलों को नोट कर लें, का कॉपी पेन लें और उसको नोट करके बाज़ार से मँगाने के बाद बना करके आप हमें बताएँ कि आपको कैसा गरम मसाला लगा। सबसे पहले एक फ़ॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आप लौंग 2 बड़ी चम्मच, इलायची छोटे वाली 1 चम्मच, बड़ी इलायची काले वाली 1.5 चम्मच, तेज पत्ता 3 से 5 अच्छे बड़े हों, काली मिर्च 2 चम्मच बड़े वाली, जायफल 1, जावित्री 5 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम और गुलाब के फूल 1 बड़ी चम्मच। आप इन सबको सामान को लें और ले करके सुखा करके हल्का भून करके ग्राइंड करके आप इसको बनाएं, तो आप देखेंगे आपको कितना लाभ मिलेगा। दूसरा दूसरा फार्मूला आप ये नोट कर लें। इसमें मैंने गुलाब के फूल बताए जो कि बहुत अच्छा एंटासिड भी है, पित्त शामक भी है, मसालों की कई बार गर्मी है उनको शांत करता है और यदि आपको स्वाद और बढ़ाना हो तो इसमें 2 चम्मच धनिया मिला लें, साबुत धनिया ले लें। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले गरम मसाले की। ये थोड़ा-सा तीखा और होगा और जिन लोगों को चटपटा बहुत पसंद है, उन लोगों के लिए ये गरम मसाला बहुत अनुकूल है। लौंग 10 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, तेज पत्ता 3 से 5, काली मिर्च 25 ग्राम, जावित्री 5 ग्राम, जीरा 20 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, माजू फल 2 नग और धनिया 2 बड़ी चम्मच। आप इन सबको इकट्ठा करें, जैसा मैंने पहले बताया उसको सुखाकर, हल्का सा भूनकर और ग्राइंड करके इसको रख लें। इन मसालों के गुण आप सोचो कि कितने हमको शरीर में जाकर के लाभ देंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं धनिया की। धनिया बहुत अच्छा पाचक है। जिन लोगों का पाचक कमजोर हो, पाचन शक्ति कमजोर हो, भूख अच्छी ना लगती हो, जिनको कूलिंग इफेक्ट ना आता हो,
बहुत शरीर में गर्मी हो, उनके लिए धनिया बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, जायफल। जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती हो या जिनके आमाशय में पाचक रस पूरे ना बनते हो, ऐसे लोगों के लिए जायफल बहुत लाभकारी है। और जिन लोगों का बीपी बहुत कम रहता हो, उनको भी जायफल बहुत लाभ देता है। आपने देखा होगा, एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति को पैरालाइज हो जाए तो आप उसके मुंह में आधा जायफल तोड़ करके डाल दें और उसको कहीं चूसते रहे और उसको तत्काल हॉस्पिटल इत्यादि डॉक्टर से मिल लें। जब तक आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अदरक का असर थोड़ा कम होने लगेगा। तो आप ये देखो कि जायफल के अंदर कितने अच्छे हीलिंग गुण हैं। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे आता है जीरा। और जीरे के लिए कहा गया है, जीरा हरे तन की पीड़ा। ये पेट में मरोड़ आती हो, गैस बहुत बनती हो, ऐसे लोगों के लिए जीरा बहुत अनुकूल है। मैंने एक बार पहले प्रयोग में बताया था, जिन लोगों को पित्त बहुत बनता हो, ऐसे लोग जीरा हल्का सा भून लें, 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी से ले लें, तो उनके पित्त का बहुत तेजी से शमन होने लगता है। अब इसके बाद अगला नंबर आता है इलायची का। इलायची के लिए तो मैं आपको क्या बताऊं, ये मुंह की दुर्गंध तो दूर करती है, हमारा मूड बहुत अच्छा रखती है, साथ ही साथ बाजीकरण के लिए बहुत अच्छी है। और जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर हो, उनको ये बहुत लाभ देती है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो, उनको भी यह छोटी इलायची बहुत लाभ देती है। आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध दवा है जिसका नाम है सीतोपलादी। सी यानी कि मिश्री, तो यानी कि तवासीर, प यानी कि पीपली, ला यानी कि छोटी इलायची और दी यानी कि दालचीनी। 16, 8, 4, 2, 1 इसका रेशो है। और इसका मुख्य घटक हमारा छोटी इलायची भी है। तो जिन लोगों के गले में खराश रहती हो या खांसी होती हो, ऐसे लोगों को इलायची बहुत लाभ देती है। बड़ी इलायची, जिन लोगों के शरीर में पित्त की मात्रा बहुत बढ़ रही हो, पेशाब में बहुत जलन होती हो, पेशाब खुलकर ना आता हो, ऐसे लोग बड़ी इलायची 1 ले लें और पानी में खूब पका लें और पका करके छान लें, उस पानी को सेवन करें तो यूटीआई में हमको बहुत लाभ मिलता है। पेशाब खुल के ना आता हो तो खुल के आने लगता है। पथरी के कारण यदि कोई इन्फेक्शन हो, उसमें भी हमको बहुत लाभ मिलता है। अब बात करते हैं लौंग की। लौंग दुनिया की सबसे अच्छी एंटासिड है। आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध चूर्ण है जिसका नाम है अविपत्तिकर चूर्ण, उसका ये मुख्य घटक भी है। और लौंग यदि हमारे गले में खराश हो, दांत में कीड़ा लग गया हो, दांत चीसते हो या मुंह से दुर्गंध आती हो, हमारी पाचक रस ना बनते हो, पित्त बहुत ज्यादा हमको परेशान करता हो, पेट में, हाथों में, मुंह में, आंखों में बहुत जलन रहती हो, ऐसी अवस्था में हमको लौंग का अवश्य सेवन करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं दालचीनी की। दोस्तों, कोरोना टाइम में मैंने एक प्रयोग बताया था दालचीनी का। यह बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है। जिन लोगों को बार बार सीजनली खांसी जुकाम बुखार आते हो, बहुत शरीर में कमजोरी रहती हो या डायबिटीज मैनेजमेंट बहुत अप एंड डाउन रहती हो, ऐसे लोगों को दालचीनी का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह बहुत बलवर्धक है, पाचन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जिन लोगों का बीपी लो या हाई रहता हो, ऐसे लोगों को भी दालचीनी बहुत अच्छा लाभ देती है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेट करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जिन लोगों की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम गया हो, ऐसे लोगों को दालचीनी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो लोग शारीरिक मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो, ऐसे लोगों को दालचीनी शहद में मिलाकर ऊपर से दूध का यदि सेवन करें तो उनको दालचीनी का सेवन बहुत लाभ देता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आया हमारा काली मिर्च। बॉडी डिटॉक्स के लिए, लिवर डिटॉक्स के लिए हमारी काली मिर्च बहुत अच्छी है। हमारे दोष वात पित्त कफ तीनों जब बिगड़ते हैं, तब हमारे शरीर में बीमारी का प्रवेश होता है। और तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी है। हमारी इम्यूनिटी बहुत तेजी से बूस्ट करती है,
मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है और साथ ही साथ हम जो खाते हैं उसके पाचक जूस को बहुत तेज सिक्रेशंस करती है। तो दोस्तों, जो गरम मसाला मैंने आपको बताया, इसका फार्मूला भी बताया कितना कितना हमको लेना है। आप यदि घर में बनाएंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, शरीर में हीलिंग मूड्स बहुत ज़्यादा आएंगे और साथ ही साथ आपकी बॉडी एनर्जेटिक महसूस करेगी। आपको गरम मसाले के बहुत लाभ सेवन से मिलने लगेंगे। आपको गरम मसाला सीमित मात्रा में यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं दाल में, सब्जी में, तो गर्मी पैदा हो जाती है, कई बार पित्त भी बन जाता है। ऐसी अवस्था में मैंने आपको बताए थे गुलाब के फूल, ये बहुत अच्छा एंटासिड है। आप इसको सीमित मात्रा में यूज़ करें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते हैं और हमारा उत्साहवर्धन आप करो, उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और करवाएं और दूसरे सोशल मीडिया आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।